यदि आप निराश नहीं होते हैं तो आपको वह सब मिल जाएगा जो कुछ आप चाहते हैं। और मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए नोटबुक और पेन। तो जल्दी से ले आइए प्रैक्टिस पेपर 3 यानी कोड सी का सेक्शन सी करने के लिए। इस सेक्शन में 6 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 26, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अप्रिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम मान लेते हैं, माना 3 + 2 √5 एक प्रिमेय संख्या है। और प्रिमेय संख्या को कैसे लिखा जा सकता है? a/b की फॉर्म में। 3 + 2 √5 = a/b, b ≠ 0। a और b की क्या खास बात होती है? a और b हैं सह अभाज्य पूर्णांक यानी को प्राइम इंटीजर्स। इट मीन्स इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। हम इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते किसी पहाड़े से, किसी दूसरे पहाड़े से। ओके, इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। जैसे 4 और 5 ये दोनों सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। 2 + √5 को यहीं लिखिए, प्लस का 3 उस तरफ जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा। एलसीएम लेंगे b, a - 3b, और मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। ओके, नाउ a b 2 और 3 क्या है? पूर्णांक है। दिस इंप्लाइज a - 3b / 2b, यानी ये एक प्रिमेय संख्या है। और बीच में किसका साइन लगा हुआ है? इक्वल का। ये इट मीन्स √5 भी कैसी संख्या बन जाएगी? प्रिमेय संख्या बन जाएगी। ओके, बीच में इक्वल का साइन है, राइट साइड एक प्रिमेय संख्या है, तो लेफ्ट वाली भी क्या होगी? प्रिमेय संख्या। लेकिन ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि √5 तो अप्रिमेय संख्या होती है। इसका मतलब हमारी जो कल्पना थी, हमने जो मान लिया था अजम्पशन, वो गलत हो गई है। हमने क्या माना था इसे? प्रिमेय संख्या। अतः 3 + 2 √5 एक अप्रिमेय संख्या है। ओके, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध को सत्यापित भी करना है। बड़ी ही सिंपल सी बात है। बहुपद के जब भी आपको शून्य ढूंढने हो तो आप उसे 0 के इक्वल लिखें, यानी x² + 1/6x - 2 = 0। एलसीएम आएगा 6, 6 2 = 12 = 0। ओके, एलसीएम कट हो जाएगा और हमारे पास ये एक बहुपद आ जाएगा। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढ के लानी है जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आती हो? -72, और एडिया सब्ट्रैक्ट करने से आए प्लस का 1 यहाँ से। ओके, 9 8 = 72 होता है। ओके, और 9 और 8 को सब्ट्रैक्ट करने से हमें प्लस का 1 चाहिए, यहाँ से पता लगा। और प्लस का 1 कब आएगा? जब 8 माइनस का होगा। 8 के साथ माइनस लगा होगा तभी इनकी मल्टीप्लाई -72 भी आ जाएगी। ओके, यानी हमारे पास ये दो नंबर काम के हैं, +9x - 8x - 12 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 3x। क्या बचा? x + 3 3 = 9। यहाँ से 3 से जब आप 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 भी बचेगा।
यहाँ से आएगा -4 कॉमन, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये वाला माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। नाउ 2x + 3 यहाँ और 3x - 4 यहाँ। ओके, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है, इट मीन्स आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। +3 राइट साइड जाकर माइनस में, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में। सिमिलरली -4 राइट साइड जाकर +4 में और इंटू 3 डिवाइड में। हमारे पास ये आ गए 2 शून्य। अब इस संबंध को स्थापित करने के लिए बताइए, शून्यकों का योग का क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। ABC आप कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -12। a = 6, b = 1, c = -12। ओके, हमारे पास ये 2 शून्यक हैं, इन दोनों का सम कर लेते हैं। -3/2 + 4/3 = -b/a। b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 6। एलसीएम आएगा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8। राइट साइड एज इट इज। -9 + 8 की वैल्यू -1। हैंस प्रूव्ड, दोनों साइड इक्वल आ गई। यानी शून्यकों के योग के लिए तो आपने ऐसे सिद्ध कर दिया, और गुणनफल के लिए शून्यकों का गुणनफल रूल क्या होता है, c/a। अब इन दोनों शून्यकों की हमें मल्टीप्लाई करनी है, -3/2 × 4/3, और c/a का मतलब ये है c की वैल्यू और ये a की, -12/6। 3 से 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, यानी ये तो है -2, 6 2 ज़ा 12, ये भी -2 आ गया। हैंस प्रूव। क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। 2 इक्वेशंस गिवन है, इनका ग्राफ बनाना है। इन रेखाओं से और x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं और शेड करनी है, कहाँ पे, जो त्रिभुज बनेगी वहां। तो चलिए हमें इनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। x - y + 1 = 0। इसकी टेबल बनाइए। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी है। ओके, एक बार आप x को 0 लिख लें। अगर आपने x की प्लेस पे 0 लिख दिया तो y की क्या वैल्यू आएगी, माइनस का y राइट साइड जाकर +y में चेंज हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी ऐसे। फिर हम y की वैल्यू 0 लिखेंगे, तो देखिए x - 0 + 1 = 0, प्लस का 1 राइट साइड जाकर -1, यानी x की वैल्यू आ गई -1। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन, 3x + 2y - 12 = 0। इसका भी हमें पहले पॉइंट बनाने हैं। फिर ग्राफ, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रखने से ये कंप्लीट वैल्यू फिनिश हो जाएगी। 2y - 12 = 0, माइनस का 12 इधर आकर प्लस के 12 में चेंज हो जाएगा, और मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में, 2 6 × 12, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। सिमिलरली अब हम y के प्लेस पर 0 लिखेंगे, तो यहाँ से 3x, ये वैल्यू फिनिश हो जाएगी। -12 = 0, माइनस का 12 इधर आकर प्लस के 12 में चेंज हो जाएगा, और x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 12/3, यानी 4। y को 0 लिखा और x की वैल्यू आ गई 4। ओके, अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर बनाएंगे। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। पहला पॉइंट x0 का मतलब x की तरफ तो नहीं देखना है आपको, सिर्फ y को 1 देख लीजिए, ये है y1, यानी ये है पहला पॉइंट। नाउ x के प्लेस पर -1, x - 1 कहाँ होगा, इस तरफ,
और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पहली इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। ओके, नाउ सेकंड के लिए देखिए, y के प्लेस पर 6, y की वैल्यू 6 कहाँ है? 2 3 4 5 6, ये है y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4। 1 2 3 4। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिला देंगे तो दूसरी इक्वेशन का ग्राफ, दूसरी इक्वेशन की लाइन आ जाएगी। ऐसे। ओके, ये सभी पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा दूर हो गया, ये यहाँ होना चाहिए। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 है, इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर -1। ओके, और हम इसे इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी। बस क्वेश्चन फिनिश हो गया है। हमें सिर्फ यही बताना था कि ये जो त्रिभुज बनी है, हम इसका नाम लिख देते हैं ABC। इसके निर्देशांक बताने हैं। C पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? यहाँ x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। B पर x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। और A पॉइंट पर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3। यहाँ से हमें पता चल रहा है। ओके, ये पॉइंट्स हमने बता दिए और इसे शेड करना है आपको सिर्फ। तो इस त्रिभुज को आप शेड कर देंगे अपनी पेंसिल से या पेन से, जो भी आपके पास है, ये शेड हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही था इस क्वेश्चन का आंसर। इसी क्वेश्चन की चॉइस में एक और क्वेश्चन है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का डबल है। हमें संख्या बतानी है। सबसे पहले हम मान लेंगे इकाई और दहाई का अंक। चॉइस में क्वेश्चन है, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। संख्या क्या बन जाएगी? दहाई के अंक को 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10y + x। अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। अंक पलटने का मतलब इकाई के अंक को दहाई का अंक बनाना है और दहाई के अंक को इकाई का, यानी 10x + y। इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी सिर्फ। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अंकों का योग क्या है? 9, यानी x + y की वैल्यू हो गई 9। इसे लिख देंगे फर्स्ट इक्वेशन। इस संख्या का 9 गुना करना है। चलिए, 10y + x का हमने क्या कर दिया? 9 गुना। अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का डबल है, यानी ये जो नई संख्या आई है, अगर आप इसका डबल कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, 9 × 10 = 90, ये हो गया 9x। 2 × 10 = 20, इस तरफ आकर -20 हो जाएगा। 2y प्लस का लेफ्ट साइड आकर माइनस का। 90y में से 2y जाएंगे तो प्लस का 88, और 9 - 20x माइनस का 11x = 0। -11 को आप कॉमन लिखें,
x माइनस 8y बचा इज इक्वल टू 0। -11 ये वैल्यू 0 से कैंसिल हो जाएगी, यानी x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अब हम सोल्व करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। साइन चेंज, ये दोनों टर्म्स कैंसिल। 9y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके, y की इस वैल्यू 1 को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर y के प्लेस पर हमें 1 लिखना है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, प्लस का 1 उस साइड जाकर माइनस का। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। हमें क्या ज्ञात करनी है, संख्या। तो आप क्या लिखेंगे, अतः संख्या बराबर, संख्या क्या थी 10y प्लस एक्स। y की वैल्यू पुट करें 1, x की वैल्यू पुट करें 8। 10 प्लस 8 18, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29। यदि एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर और विस्तारित भुजाओं AB और AC को क्रमशः Q और R पर स्पर्श करता है तो हमें ये टर्म सिद्ध करनी है। देखिए स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ये है वृत्त और ये है किसी बाह्य पॉइंट से इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं। एक तो ये और दूसरी स्पर्श रेखा है ये है दूसरी स्पर्श रेखा। ओके, एक लाइन यहां से भी खींची गई है। A R Q, ये तो है स्पर्श रेखाएं। ये पॉइंट है P, ये है C, ये है B। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर, यह है भुजा BC इस त्रिभुज की, इसे P पर, और जो ये दूसरी भुजाएं हैं AB और AC इन्हें Q और R पर स्पर्श करता है। ओके, तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, जो कि स्टेटमेंट में से ही आप लिखेंगे। दिया है में आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर और ये यहाँ तक स्पर्श करता है। ये कंप्लीट लाइन आपको यहाँ लिखनी है दिया है में। ओके, उसके बाद साध्य में जो आपको सिद्ध करना है वो लिखना है, यानी ये AQ ये आप यहाँ लिखेंगे साध्य में। ओके, प्रमाण बड़ा ही सिंपल सा है। हमें पता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इट मीन्स, कौन कौन सी भुजाएं बराबर होंगी देखना। अतः ये AR इस वृत्त की स्पर्श रेखा है और AQ भी वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी AR बराबर AQ। और देखिए ध्यान से, ये B बाह्य पॉइंट है और इस B से BQ ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, और ये देखिए BP ये भी वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी BQ बराबर BP। और ये है पॉइंट C से CR वृत्त की स्पर्श रेखा है और CP भी वृत्त की स्पर्श रेखा है। ओके,
बी क्यू, बी पी, सी आर और सी पी। ओके, अब एक सिंपल सी बात बता दीजिए, सिर्फ त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़। इस त्रिभुज के परिमाप के लिए आपको ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, इस तीनों भुजाएं आप ऐड कर देंगे, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ओके, ए बी तो रखिए एज इट इज, लेकिन बी सी को देखिए ध्यान से। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? इस बी सी को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बी पी प्लस पी सी। हाँ जी, लिखा जा सकता है, तो लिख देते हैं बी पी प्लस पी सी। हमने इस बी सी को चेंज कर दिया। ओके, प्लस सी ए के बारे में देखिए, सी ए यानी ये वाली भुजा, हम इसे लिख सकते हैं ए आर माइनस सी आर। ओके, अगर आप ए आर में से सी आर को माइनस कर देंगे तो सी आ जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ बीपी किसके इक्वल है? बी क्यू के, तो मैंने इस बीपी के प्लेस पर बी क्यू लिख दिया। पीसी को कुछ नहीं कहा, एज इट इज लिखा हुआ है। ए आर इक्वल है ए क्यू के, और सी आर किसके इक्वल है? सी पी के। ओके, हमने जो इक्वल साइड्स लाए थे हमने उन्हें पुट कर दिया। ए बी में बी क्यू ऐड करने से क्या आएगा? ये देखिए, ये है ए बी, इसमें आपने बी क्यू ऐड कर दिया, तो क्या ये कंप्लीट साइड नहीं बन गई? ए क्यू। ये पी सी, ये भी पी सी, एक नंबर प्लस का माइनस का, ये दोनों टर्म्स कट गई। ए क्यू प्लस ए क्यू कितना आ गया? 2 ए क्यू। लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? त्रिभुज एबीसी का परिमाप। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे, यानी ए क्यू इज इक्वल टू 1/2 त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। यही आपको प्रूव करना था। देखिए, ए बी बी सी सी ए, ये परिमाप ही है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बी सी सी ए डायरेक्ट, हेंस प्रूव्ड। ओके, नो क्वेश्चन नंबर 30 ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ये आइडेंटिटी लगाकर हमें ये आंसर लेकर आना है। जो हमें सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। ओके, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। इस क्वेश्चन में हमें सीकेंट और टेन वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, इसलिए अंश व हर को कोस थीटा से भाग करने पर हर टर्म को आप कोस थीटा से भाग कर देंगे। साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। कोस को कोस से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1/कोस थीटा क्या होता है? सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय अगेन साइन बाई कोस 10, कोस बाई कोस 1 और 1/कोस सीकेंट। ओके, इस 10 और सीकेंट को आप पहले लिख लें और इस -1 को बाद में। डिनोमिनेटर को कुछ नहीं कहना, सारी टर्म्स एज इट इज। अब हम इस 1 के प्लेस पर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। 1 की क्या वैल्यू बनेगी यहाँ से? सीकेंट माइनस टेन थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ हम यूज करेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। कैसे अप्लाई करेंगे? सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसे। अगेन डिनोमिनेटर एज इट इज। अब न्यूमिनेटर में देखिए ध्यान से, ये है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ये भी है, तो आप क्या करें, यहाँ से सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा को कॉमन लिख लें। ये टर्म कॉमन लिखी जा चुकी है, तो इसके प्लेस पर क्या बचेगा? 1
ये वाला माइनस एज इट इज, ये टर्म बाहर जा चुकी है, ये वाली टर्म बच जाएगी। और इसके बाहर किस चीज का साइन है? माइनस का, तो ये वाला माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। और अब देखिए जो डिनोमिनेटर एज इट इज चलता जा रहा था वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्या बचा? सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए? ये 1/सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, यानी यहाँ पर हम रेशनलाइजेशन करेंगे, और रेशनलाइजेशन का मतलब है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। न्यूमरेटर में ये रूल लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी को वापस क्या लिखा जा सकता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ध्यान से, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगेन इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 आइडेंटिटी से। दिस इज इक्वल टू 1/सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। यही हमें आंसर चाहिए था, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ओके, थोड़ा सा ध्यान से करने का क्वेश्चन है। सबसे पहले कोस थीटा से डिवाइड करना, 1 को साइड में लिखना, आइडेंटिटी यूज की, अगेन फॉर्मूला यूज करके आप इसे ऐसे लिखेंगे, कॉमन निकालेंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म कट जाएगी, और एक बार फिर से आपको रेशनलाइजेशन करना है। अंडरस्टैंड? नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक बहुत अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए, एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और जो डोर है वो एक बिंदु से बंधी हुई है जमीन पर 60 डिग्री के एंगल से। हमें बतानी है डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई बतानी है। ए बी सी, एंगल है 60 डिग्री, ये क्वेश्चन मार्क है, और ये है 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पतंग उड़ रही है। अंडरस्टैंड? ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब जो साइड आपको फाइंड करनी होती है उसे आप न्यूमरेटर में लिखें। कौन सी साइड फाइंड करनी है? ए सी। कौन सी पता है? ए बी। वो डिनोमिनेटर में कौन से एंगल की बात चल रही है? 60 की। 60 यहाँ लिखेंगे। ओके, अब बताइए 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? एच। और जिस एंगल की बात चल रही होती है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? पी, यानी h/p। बुला लाइए पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले को। h/p, h/p यानी ये वैल्यू किसकी है? कोसिकेंट की, तो कोसिकेंट यहाँ लिखा जाएगा। ए बी की वैल्यू पुट करें 60, कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है साइन 60 का रेसिप्रोकल। साइन 60 कितना होता है? √3/2, तो कोसिकेंट 60 2/√3 हो जाएगा। ओके, डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में, और √3 का हमें प्रीमेयकरण करना है, यानी √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। 60 × 2 × √3, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 बन जाएगी। 3 से आप इसे कैंसिल करेंगे 20, 22 × 40 √3। ओके, ये AC की वैल्यू है, और AC क्या है? डोरी की लंबाई। अतः डोरी की लंबाई इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। ओके, नाउ इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं, और आपने एक डिस्क निकाली। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उस डिस्क पर 2 अंकों की संख्या लिखी हो। सेकेंड पार्ट एक पूर्ण वर्ग संख्या, थर्ड पार्ट में है 5 से विभाज्य संख्या उस डिस्क पर लिखी हो। सबसे पहले आप लिखेंगे कुल डिस्क 90। नाउ फर्स्ट पार्ट, 2 अंकों की संख्या, अनुकूल परिणाम। 2 अंकों की संख्याएं
कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 10 से, 10, 11, 12 अप टू 90 तक। ये कितनी संख्याएं हैं? ये संख्याएं हैं 81। देखिए 11 से 90 तक 80 संख्याएं हैं और 10 को भी आप मिला लेंगे तो ये 81 संख्याएं हो जाएंगी। यानी प्रायिकता के लिए आपको लिखना है P ब्रैकेट 2 अंकों की संख्या। ये संख्याएं हैं 81 और कुल संख्याएं कितनी हैं? 90। डिवाइड कर दीजिए, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90। यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया? 9/10। सेकेंड पार्ट, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं लिख लीजिए आप कि कितनी होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याओं का क्या मतलब है? जो किसी संख्या का पूरा पूरा वर्ग हो। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। तो प्रायिकता के लिए आपको इन्हें काउंट करना है। P ब्रैकेट पूर्ण वर्ग संख्या। फेवरेबल केसेस कितने बने? 4, 4, 8 + 1। ये 9 संख्याएं हैं, टोटल 90 हैं। जब आप इन्हें कैंसिल करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा है 5 से विभाज्य संख्याएं। 1 से 90 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड हो जाती हैं? सबसे पहली संख्या 5 होगी। 10, 15 अप टू 18, 5 ज़ा 90 होता है, यानी 90। ये संख्याएं कुल कितनी होंगी? 18 होंगी, क्योंकि 18, 5 ज़ा 90। तो प्रायिकता के लिए P ब्रैकेट 5 से विभाज्य संख्याएं। 18/90 कैंसिल करेंगे, 1/5। ओके, आंसर। और इसी के साथ ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।